सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 33/11 केबी सब स्टेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि 33/11 केबी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33/11 केबी का मतलब ये होता है कि जिस पावर हाउस में आप गए हैं, जो 33/11 केबी सब स्टेशन में आप गए हैं, वहां पर कहीं से 33,000 वोल्ट की लाइन सप्लाई आती है और यहाँ से 11,000 वोल्ट लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग फीडर वाइज विलेज यानी गाँव में सप्लाई भेजा जाता है। तो 33/11 केबी का मतलब यही होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पावर हाउस में कौन कौन सी पोस्टिंग होती है। अगर आप ITI या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से करके किसी पावर हाउस या सब स्टेशन में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे आप करेंगे। वैसे तो दोस्तों पावर हाउस सब स्टेशन आपके हर क्षेत्र में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक सिटी गांव में पावर हाउस होते हैं। तो अगर आप पावर हाउस सब स्टेशन में काम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन सी वैकेंसी आती है इसके लिए। तो आपके इस 33/11 केबी पावर हाउस सब स्टेशन में जो सबसे जरूरी पोस्ट होता है वो होता है SSO और SBO की। अब आपके मन में डाउट होंगे कि SSO और SBO क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SBO के बारे में कि SBO क्या होता है, SBO कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सारी प्रोसेस SBO के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम SSO के बारे में डिस्कस करेंगे कि SSO क्या होता है, SSO कैसे बने और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम SBO के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं SBO हम कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम SBO का फुल फॉर्म जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच बोर्ड ऑपरेटर। इनका वर्क बिजली विभाग में होता है। दोस्तों सबसे पहले हम SBO के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उनके वर्क के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें जो SBO का सिलेक्शन होता है वो दो वे से होता है। एक आपका टेंडर बेस पे होता है और दूसरा आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी आती है, नोटिस आती है, उसमें आप आवेदन करके रिटन एग्जाम देके उसको पास करना होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जो आपकी रेगुलर पोस्ट हो जाती है। और जो आपका टेंडर बेस पे होता है वो आपका रेगुलर नहीं होता है। इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है SBO के लिए आवेदन करने के लिए तो आपकी होती है वो कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं के साथ साथ आपके पास ITI भी होना चाहिए, तभी आप SBO के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पावर हाउस यानी सब स्टेशन में SBO का काम क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो वर्क होता है SBO का, उनको पावर ग्रिड यानी पावर हाउस में रखा जाता है। इसमें आपको अकेले नहीं रखा जाता है, इसमें आपके साथ कई सारे स्टाफ रहते हैं और साथ ही साथ एक SBO के साथ एक हेल्पर भी रहता है। हेल्पर को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क होता है। वैसे तो इसमें काम बहुत ही आसान होता है, बट आपका बिल्कुल माइंड फ्री होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। आपसे कोई इसमें गलती ना हो, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपसे एक गलती भी हो जाती है तो यहाँ पर किसी की जान जाने की संभावना होती है। तो आपको यहाँ पर बी केयरफुल तरीके से काम करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मेनली वर्क होता है, जब आप SBO में ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे का रिपोर्ट लिखना होता है, रीडिंग लिखना होता है। ये रीडिंग आपको इसलिए लिखना होता है क्योंकि अधिकारी आपसे कभी भी डायरी आपसे मांग सकता है कि क्या आपने आज का 24 घंटे का रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। इस रीडिंग को देखने के लिए तो आपको दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहला काम इनका यही होता है कि 24 घंटे का रिपोर्ट इनको तैयार करना होता है, रीडिंग लिखना होता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक शटडाउन होता है, एक ब्रेकडाउन होता है और एक लोड सेटिंग होता है। लोड सेटिंग को शॉर्टकट में LS बोला जाता है और ब्रेकडाउन को शॉर्टकट में BD बोला जाता है और शटडाउन को शॉर्टकट में HD बोला जाता है। अब HD का जो मतलब होता है शटडाउन। तो लाइनमैन जो होता है एरिया में, जैसे जो SBO के नीचे वाली पोस्ट होती है वो लाइनमैन की होती है। जो फील्ड में काम करता है उसे हम लाइनमैन बोलते हैं और जो पावर हाउस में काम करता है उसे SBO बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी फील्ड में कोई फॉल्ट हो जाता है या कोई एरिया में फॉल्ट हो जाता है तो वहां पे कोई वायर जोड़ना होता है या कोई सा भी वायर को हमें फील्ड वाले पोल पर ज्वाइन करना होता है। तो लाइनमैन जो होता है वो SBO के पास इन्फॉर्म करके बोलेंगे कि मुझे शटडाउन चाहिए, इस फीडर में मुझे कुछ काम करना है, तो लाइन काटनी है। लाइन काटने को ही शटडाउन बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो इनका दूसरा काम होता है वो ब्रेकडाउन का होता है, जिसे शॉर्टकट में BD बोला जाता है। जैसे दोस्तों बरसात के टाइम पर जब ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं तो उस टाइम पर बिजली को यहाँ से बंद कर दिया जाता है। और दूसरा दोस्तों अगर आपका कहीं वायर वगैरह गिर गया है या कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पर आप जो पैनल देख रहे हैं इसमें एक सायरन लगा होता है, जो ये काफ़ी जोर जोर से टी 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 की आवाज़ करने लगता है, जिससे SBO को
पता चल जाता है कि कहीं पर फॉल्ट या वायर कटा हुआ है तो वहां से ये तुरंत बिजली सप्लाई को शट डाउन कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब लाइनमैन इसको सही कर देता है तो एसबीओ को इन्फॉर्म कर देता है, तो वहां से लाइन को चालू कर दिया जाता है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होती है, कहीं फॉल्ट बता रहा है, तो फिर आपको लाइनमैन के पास कॉल इन्फॉर्म करनी है कि इस फीडर में फॉल्ट है। तो वो फील्ड में जाकर चेक करेंगे कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो ये जो बार बार प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने एक बार फॉल्ट सही किया, सप्लाई दिया, फिर वहाँ पे सायरन बजने लगा, तो ये बार बार प्रॉब्लम होने के प्रोसेस को ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चली गया होगा कि 33/11 के भी सब स्टेशन में जो एसबीओ का एक काम होता है वो क्या होता है और वो कैसे बनते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको इसके बारे में अब समझ आ ही गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएसओ का पद क्या होता है, एसएसओ कैसे बने और एसएसओ बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।